Hi students, welcome to the ZEC English Crash Course, ZERI CC 101. We have been learning about the English language and we have switched our English language from the basic to somehow the advanced things. For example, the students were asking few of the questions. Let's see that what were the questions of the students and we have to respond to them. हमारे जो लेक्चर्स थे वो थे सिंगुलर्स और प्लूरल्स के बारे में, वो हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे, आज उनके क्वेश्चंस के सवालात के जवाब देने का वक्त है। आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस कौन से थे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ZEC English Crash Course. So the students, there were many questions which were asked by the students. बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि स्टूडेंट्स ने पूछे थे, उन सब के वन बाय वन आंसर्स देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टूडेंट से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टूडेंट से पूछा गया था वो था व्हाट इज लैंग्वेज। स्टूडेंट से पूछा था कमेंट्स के अंदर कि लैंग्वेज क्या है, जो हम सीख रहे हैं लैंग्वेज ये क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज को उर्दू में जबान कहा जाता है, मीन्स लैंग्वेज। दुनिया की जितनी भी जबानें हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर आर स्पेनिश, देयर आर रशियन, देयर आर पुर्तगीज, there are Spanish, there are Italian, there are Greek. These are many languages, Urdu, Pashto, Barawi, etc. There are various languages. So what is language? The definition of language is the language is the source of communication. Language जो है वो communication का source है। मैं communicate कर रहा हूँ आपसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। जो मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वो सोर्स बन रहा है, जरिया बन रहा है कम्युनिकेशन का आपके और मेरे दरमियान। दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेटिव सोर्स। तो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। उसके अंदर जो हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू रीजन, टू एक्सप्रेस आइडियाज, आर्ग्यू अ पॉइंट और टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन। हम लैंग्वेज जो यूज करते हैं उसमें क्या यूज करते हैं, हम उसको यूज करते हैं रीजन के लिए। रीजन के लिए हम लैंग्वेज यूज करते हैं। रीजन मीन्स बेस मुबासा करना, एक्सप्रेस आइडियाज, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करना, अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और ये पॉइंट को आर्ग्यू करने के लिए हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। और टू प्रोवाइड डायरेक्शन या फिर डायरेक्शंस बताने के लिए हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। एवरी सिंगल बॉडी हैज गॉट हिज ओन पर्सनल मदर टंग, हिज ओन मदर टंग, हिज लैंग्वेज। व्हाटएवर ही कम्युनिकेट्स ही यूजेस हिज लैंग्वेज। So let's see. There are many languages. For example, Punjabi, Urdu, Pashto, Sindhi, Balochi, etc. There are many languages spoken all over the world. For example, Italian, Russian, English is also a language that is mostly used all over the world. That's why it's called a global language. That's why it's called a global language. So let's see. लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर आज जो हम सीखेंगे वो हैं लेवल्स ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की जो लेवल्स हैं वो कैसे यूज किए जाते हैं। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर हम अप्रोक्सीमेटली 4 टाइप्स पढ़ेंगे, 4 टाइप्स पढ़ेंगे कि लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर 4 टाइप्स कौन से हैं। आइए देखते हैं कि लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर 4 टाइप्स कौन से हैं। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर टाइप नंबर 1 है फोनेटिक्स और फोनोलॉजी। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी क्या है? फोनेटिक्स और फोनोलॉजी जो है वो हमें ऑल साउंड्स के बारे में, ऑल सिस्टम साउंड्स के बारे में, लाइक वॉवेल्स, देयर प्रोनाउंसिएशन एटसेट्रा। जैसा कि वॉवेल्स हैं उनके प्रोनाउंसिएशन हैं, उनके तलफ़ुज़ात हैं, हम उनको कैसे उच्चारते हैं, ठीक है, उनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, उनको फोनेटिक्स, फोनिक्स, फोनोलॉजी तीनों वर्ड्स एक ही के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और फोनिक्स ऑल आर पार्ट ऑफ द लेवल्स ऑफ द लैंग्वेज। पार्ट नंबर 1 हम इसमें क्या पढ़ते हैं, साउंड्स, सिंटैक्स साउंड्स, सिस्टम साउंड्स। फोनेटिक्स या फोनोलॉजी में हम पढ़ते हैं साउंड्स, सिस्टम साउंड्स लाइक वॉवेल्स, देयर प्रोनाउंसिएशन, देयर यूजेजेस। दिस इज द फोनेटिक्स, फोनोलॉजी और फोनिक्स और फोनिक्स। दैट इज कॉल्ड द फोनिक्स और फोनोलॉजी और फोनिक्स। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज का पार्ट नंबर 2 है, वो है मॉर्फोलॉजी। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स। वर्ड्स के जो फॉर्म्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल उर्दू में उसे, हिंदी में या उर्दू में उसे इल्मुल अशकाल कहा जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शक्ल और साख्त के एतबार से वो वर्ड या उनके फॉर्म्स कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और इंग फॉर्म, आईएनजी फॉर्म,
fourth form is also called fourth form, that is called morphology, forms of the words. Okay, this is the second part of the levels of the language, that is the morphology, forms of the words. Okay, the next part, third part is the syntax. Syntax means the formula, syntax means the structure, means the formula, the structure. तो सिंटेक्स जो थर्ड पार्ट है लैंग्वेज के अंदर वो है सिंटेक्स. सिंटेक्स में हम क्लॉजेज, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स, फार्मूलाज के बारे में पढ़ते हैं सिंटेक्स के अंदर. ओके, दैट इज नंबर 3. नंबर 4th इज सिमेंटिक्स. सिमेंटिक्स, व्हाट इज सेमेंटिक्स इन द लेवल्स ऑफ द लैंग्वेज. लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर सेमेंटिक्स क्या है. सेमेंटिक्स जो है वो है मीनिंग ऑफ द वेरियस काइंड्स. मफहूमात के एतबार से जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी मीनिंग. हमें कैसे पता चलेगा कि मफहूमात के एतबार से कि इसका मफहूम क्या है. मफहूमात के एतबार से ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसका यूसेज क्या है, ये क्या मीनिंग दे रहा है. तो दैट इज कॉल्ड सेमेंटिक्स. सेमेंटिक्स मीन्स द मीनिंग ऑफ द वेरियस काइंड्स. ओके, नंबर 4th. नंबर 5th इज द pragmatics. Pragmatics is also one of the part of the levels of the language. Pragmatics जो है ना लेवल्स ऑफ लैंग्वेज का एक पार्ट है. इसका मतलब क्या है, व्हाट इज इट्स मीनिंग. इसका मतलब है यूजेजेस ऑफ द लैंग्वेज. ख्यालात और इजहार और बाहमी ताउन के एतबार से जो लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सेंटेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें pragmatics कहा जाता है. किसके अंदर, लेवल्स ऑफ लैंग्वेज के अंदर. So the first question and foremost question of the student was the first and foremost question of the students which was asked by the students was, what is language. Okay, what is language? Language is the source of communication. Language जो है वो गुफ्तगू का जरिया है. मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ. This is called language. इसे language कहा जाता है. Source of communication, मवासलाती निज़ाम, गुफ्तगू का निज़ाम, बातें करने और समझने के जो नेमो बदल है, उनके जो सोर्स हैं, उनके रीजन हैं, उनके डायरेक्शंस हैं, उन्हें लैंग्वेज कहा जाता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स स्विच ओवर टू एन अदर क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स. आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स ने क्या पूछा था. लेट्स स्विच ओवर टू एन अदर क्वेश्चन. द स्टूडेंट्स आस्क्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज, व्हाट इज लैंग्वेज के अंदर हम क्या सीखते हैं. व्हाट वी लर्न इन द लैंग्वेज. लैंग्वेज के अंदर हम क्या सीखते हैं. लैंग्वेज के अंदर हम क्या सीखते हैं. व्हाट डू वी लर्न इन लैंग्वेज. एग्जैक्टली, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स, दैट लैंग्वेज के अंदर हम क्या सीखते हैं. लैंग्वेज के अंदर आइए देखते हैं कि लैंग्वेज के अंदर हम क्या सीखते हैं. लैंग्वेज के अंदर हम सीखते हैं ग्रामर. ग्रामर हम लैंग्वेज के अंदर सीखते हैं. तो व्हाट इज ग्रामर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स in the comment section. Let's see what is the grammar. The answer of this question is the language. The grammar is an art of putting right words to the right places. ग्रामर जो है वो राइट वर्ड्स को राइट प्लेस पे इस्तेमाल करने का एक फन है. ऐसा फन जिसमें आपको ये पता हो कि राइट वर्ड को राइट प्लेस पे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उससे ग्रामर कहा जाता है. इसीलिए तो हम ग्रामर सीखते हैं कि सही लफ्ज को सही जगह पर इस्तेमाल कर सकें. तो लैंग्वेज के बाद जो दूसरा सवाल पूछा जाता है स्टूडेंट से, वो कौन सा सवाल है, वो है व्हाट इज ग्रामर. ग्रामर इज एन आर्ट ऑफ पुटिंग राइट वर्ड्स टू द राइट प्लेसेस. तो ग्रामर जो है वो सही लफ्जों को सही जगहों पर इस्तेमाल करने का एक फन है. Okay, so let's switch over to another question which was asked by the students in the comment box, that what is letter. The smallest unit of any language is called letter. किसी भी जबान की छोटी से छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है. अगर कोई हमसे पूछे कि what is letter, LETTER, लेटर, इसको उर्दू में हुरूफ कहा जाता है, हुरूफ. तो लेटर की डेफिनेशन उर्दू में है what is letter. उर्दू में डेफिनेशन है कि The smallest unit of any language is called letter. किसी भी जबान की छोटी सी छोटी इकाई को लेटर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के अंदर the smallest units जो हैं, छोटी सी छोटी इकाई जो इंग्लिश के अंदर हैं, वो 26. There are 26 letters. There are 26 letters in English. इंग्लिश के अंदर 26 letters हैं. कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल this is the list of the 26 letters in English. ये जो लिस्ट है ये 26 लेटर्स की लिस्ट है जो कि लेटर्स कहलाते हैं. लेटर्स मींस द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज. तो ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट हैं लैंग्वेज के, कौन सी लैंग्वेज के? इंग्लिश लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं. दीज आर कॉल्ड द लेटर्स. ओके, दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स. लेटर्स जो है, उसके बाद जो स्टूडेंट ने सवाल पूछा था वो था व्हाट इज वर्ड. वर्ड क्या है? वर्ड्स, व्हाट इज वर्ड. वर्ड क्या है?
तो आइए देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो वर्ड का क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या होना चाहिए। द ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 letters which gives us sensible sense is called a word। वर्ड क्या है? वर्ड को उर्दू में कहते हैं लफ्ज। लफ्ज क्या है? ग्रुप लेटर्स का वो ग्रुप जो हमें सेंसिबल सेंस दे रहा हो, मतलब समझदार मतलब दे रहा हो, इज कॉल्ड वर्ड। वर्ड तब बनेगा जब हमें समझदार मतलब देगा। समझदार मतलब नहीं देगा तो वर्ड ही नहीं बनेगा। ओके तो सेंटेंस, तो जो वर्ड है वो क्या है? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 लेटर्स, 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स का ग्रुप। जो हमारा पिछला क्वेश्चन था लेटर, व्हाट इज लेटर, उसका 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स का ग्रुप जो हमें सेंसिबल सेंस दे, समझदार मतलब दे, उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ड कहा जाता है। समझदार मतलब देगा तो वर्ड बनेगा, समझदार मतलब नहीं देगा तो वर्ड नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल लफ्ज है 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का, 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स का ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल 2 वर्ड्स, 2 लेटर्स, 2 लेटर्स का एक वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल 2 लेटर्स है, लफ्ज है GO, गो। गो मीन्स जाना। गो हमें सेंस दे रहा है, सेंसिबल मीनिंग दे रहा है। सेंसिबल मीनिंग देगा तो वर्ड बनेगा। जैसे लफ्ज है TO2, 2 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेटर्स। 2 जो है TO2 कॉम्बिनेशन है 2 लेटर्स का जो हमें मीनिंग दे रहा है। अगर इसको हम OT लिखें तो ये मीनिंग नहीं देगा, दैट्स वाई ये वर्ड नहीं बनेगा। ये एब्रिवेशन बन गया OT, यू नो ऑपरेशन थिएटर, तो ये वर्ड नहीं बना, ये एब्रिवेशन एक्रोनिम्स बन गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है MY, माय। ये 2 लेटर्स का ग्रुप है जिसका मतलब है माय। माय मीन्स मेरा या मेरी। ओके नेक्स्ट वर्ड है, ये तो वो वर्ड्स थे जिसमें 2 लेटर्स यूज किए गए। ऐसे वर्ड्स जिसमें 2 से ज्यादा लेटर्स इस्तेमाल किए जाएं उन्हें भी वर्ड्स कहा जाता है, लेकिन वो मीनिंग देंगे तो वर्ड बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल लफ्ज है TRY, ट्रॉय। ट्राई मीन्स कोशिश करना। ट्राई इज अ वर्ड गिविंग सेंस, मीनिंग भी दे रहा है, सेंस भी दे रहा है, तो ट्राई मीन्स कोशिश करना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ड। इसी तरीके से लफ्ज है HYMN, हिम जो है वो भी मीनिंग दे रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ वर्ड। लफ्ज है लॉयन, LION, लॉयन। लॉयन इज अ वर्ड। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेटर्स व्हिच गिव्स द मीनिंग। ये ग्रुप का कॉम्बिनेशन है जो हमें मीनिंग दे रहा है, सेंस दे रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ वर्ड। मिसाल के तौर पर 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स का मजमुआ, ऐसा मजमुआ जो हमें मीनिंग दे उसे वर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कंप्यूटर। देयर आर मेनी वर्ड्स इन कंप्यूटर हमें मीनिंग दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल इज अ वर्ड गिविंग सेंस, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ करेक्ट वर्ड, इसीलिए इसे करेक्ट वर्ड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर इज अ वर्ड गिविंग द करेक्ट मीनिंग व्हिच प्रिंट्स द थिंग्स। A machine that prints the things, that is called the printer. Next word है book, 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 giving the sense, meaning of one single word. अगर हम ये लफ्ज OBOK वर्ड बना? नहीं बना, क्योंकि मीनिंग नहीं दे रहा। वर्ड वो बनेगा जो हमें कंप्लीट और सेंसिबल मीनिंग देगा, उसे हम वर्ड कहेंगे। तो व्हाट इज वर्ड? A group of letters, a group of 2 or more than 2 letters which gives us sensible meaning is called word. So this was about the question dropped by the students in the comment box. Let's see what is the next question dropped by the students in the comment box. The next question was about the sentence. जिस तरह से लेटर मिलाकर वर्ड्स बनाते हैं, तो वर्ड्स मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं। What is sentence? Let's see what is sentence. What is sentence? This question was dropped by the students in the comment box. In the comment section, let's see what is the definition of a sentence. The definition of the sentence is the group of 2 or more than 2 words which gives us complete and sensible meaning is called a sentence. सेंटेंस वो होता है जो 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का ग्रुप होता है और हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा होता है, कंप्लीट और समझदार मीनिंग दे रहा होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर वो कंप्लीट और समझदार मीनिंग नहीं देगा तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। सेंस देगा सेंटेंस बनेगा, सेंस नहीं देगा सेंटेंस नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं कि सेंटेंस कैसे 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ है और हमें मीनिंग दे रहा है, सेंस दे रहा है और सेंटेंस बन रहा है। सो लेट्स सी टू द एग्जांपल।
फॉर एग्जाम्पल हमने सीखा है कि सेंटेंस जो है वो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप है जो हमें समझदार मतलब दे, उसे सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, तो दो वर्ड्स का ग्रुप जो सेंटेंस बन रहा है वो है गो देयर। गो देयर इज गिविंग कंप्लीट सेंस, go there is giving complete sense, is giving complete meaning. That's why this is the group of the two words and giving sense is called a sentence. That is a sentence. Go there, वहां जाओ, ये एक सेंटेंस है जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, दो वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल कम हियर, इधर आओ, ये भी सेंटेंस है, जो कंप्लीट सेंटेंस है, जो कि हमें दो वर्ड्स का कंप्लीट सेंटेंस है, जो कि हमें सेंसिबल सेंस, जो कि हमें कंप्लीट और सेंसिबल मीनिंग दे रहा है, इसीलिए हम इसको सेंटेंस कहेंगे। इसी तरीके से लफ्ज है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, वो समंदर के किनारे सिप्पियां बेचती है। ये भी दो से ज्यादा अल्फाज का ग्रुप है जो कि हमें मतलब कंप्लीट मीनिंग और सेंस और मतलब दे रहा है, इसीलिए इसे सेंटेंस कहा जाता है। इसी तरीके से लफ्ज है आई वॉज इन द यूनिवर्सिटी इन 2018, मैं 2018 में यूनिवर्सिटी में था। आई वॉज इन यूनिवर्सिटी, आई वॉज इन यूनिवर्सिटी इन 2017, मैं 2017 में यूनिवर्सिटी में था। तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट और सेंसिबल मीनिंग दे रहा है, इसीलिए ये कंप्लीट सेंटेंस है। अगर ये कंप्लीट सेंटेंस मीनिंग नहीं दे रहा तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल है आई देयर इन वाज यूनिवर्सिटी इन 2017, इज दिस सेंटेंस? क्या ये सेंटेंस है? ये बिल्कुल भी सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये सही मीनिंग नहीं दे रहा, ये कंप्लीट और सेंसिबल मीनिंग नहीं दे रहा, क्योंकि इसका जो सेंटेक्स है वो इनएप्रोप्रिएट है, इनकरेक्ट है, सेंटेक्स रॉन्ग है। जैसा कि हमें लैंग्वेज के अंदर पढ़ा है कि सेंटेक्स जो है वो क्लॉजेस सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर वो करेक्ट होगा तो लैंग्वेज करेक्ट बनेगी, अगर करेक्ट नहीं होगा तो दैट वुड बी इनकरेक्ट, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आई गो देयर जस्ट टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, I go there just to deliver the lecture. I go there just to teach the students. I am here just to teach you the English language on the Zek English Crash Course channel. These are all types of the sentences which are given the correct and complete meaning of the sentences. Okay, this was all about the sentence. Sentence is that part of the language which gives us the complete and sensible meaning is called a sentence. हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स ने जो पूछा था वो था व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू वर्ड्स व्हिच गिव्स अस कंप्लीट एंड सेंसिबल मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। फॉर एग्जांपल शी कम्स हियर, वी गो देयर, दे returned back, we have been flying in the air since 2 o'clock, they are killing the innocent, we are rescuing the refugees, trees are developing by leaps and bounds. These are all complete sentences. ये सारे complete sentences हैं, complete meaning दे रहे हैं, इसीलिए इन्हें sentence कहा जाता है। So the students, these were few of the questions. These were few of the questions which were dropped by the students in the comment box, and I have answered their questions. There are many other questions which were dropped by the students in the comment box. See you after a short break in the next lecture. Take care.